परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री प्रेम निधि जी की कथा सुनाएंगे। जैसा इनका नाम था ऐसे ही इनमें गुण थे। एक बार कुछ दुष्ट लोगों ने एक बादशाह से इनकी शिकायत कर दी कि ये युवा स्त्रियों को अपने कथा सत्संग में बुलाते हैं और फिर उनके साथ हंसी मजाक ठिठोली करते हैं। वहां का जो बादशाह था उस समय, उसने इनको बुलवा भेजा और कारागार में डाल दिया। जब इनको कारागार में डाल दिया और बादशाह रात को सो रहा था बड़े आराम से, उसको श्री उनके जो इष्ट होते हैं यानी कि मोहम्मद साहब का रूप बनाकर भगवान श्री हरि उसके पास गए और कहने लगे, मेरे को बड़े जोर की प्यास लगी है। उसने बोला, आप जाकर पानी पी लीजिए। वह बोले, अरे मूर्ख, कौन मुझे पानी पिलाएगा? तूने तो जो मुझको पानी पिलाता था उसे कैद खाने में डाल दिया। वह बड़ा हड़बड़ाया और अपने जो सिपाही थे उनको भेजकर तुरंत श्री प्रेम निधि जी को उसने जेल से निकाल दिया और उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगा। भक्तजनों, अब इसी कथा को हम आज श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं अपने छप्पय में, राघव जी सुंदर शील सुभाव मधुर बानी मंगल करू। राघव जी भक्तिन को सुख देन फरो बहुधा दस धातरु। राघव जी सदन बसत निर्वेद सार भुक जगत असंगी। राघव जी सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी। राघव जी दया दृष्टि बसी आगरे कथा लोग पावन करु। राघव जी प्रकट अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जहि नाम धर्यो, धन्य विप्र जहि नाम धर्यो। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री प्रेम निधि जी मिश्र श्री विठल नाथ जी के शिष्य थे। श्री प्रेम निधि में प्रेमा भक्ति संबंधी अनंत गुण थे। जिन ने इनका नाम रखा प्रेम निधि, मैं उन ज्योतिष ब्राह्मण को धन्यवाद देता हूँ जिनके गुणों के अनुसार ही उनका नाम रखा गया। उन्होंने अपने नाम को सार्थक कर दिया। आप सुंदर, शीलवान और स्वभाव से बड़े ही नम्र थे। आपकी वाणी मधुर, रसमयी और श्रोताओं को सभी प्रकार से संशय मिटाने वाली थी। हरि भक्तों को सुख देने के लिए आप कल्प वृक्ष के समान थे, यानी कि उनकी मन की मुरादें पूरी करने वाले थे, जिसमें प्रेमा पराभक्ति के बहुत से फल लगे रहते थे। घर में यानी कि जो कुछ चाहता था वो मिल जाता था उसे। घर में रहते हुए आप गृहस्थाश्रम के प्रपंचों से परम विरक्ति थे। रहते तो घर में थे, शरीर से काम करते रहो, नाम जपते रहते थे और सभी प्रकार के विषयों से ये बिल्कुल ही अलग थे। विषयों को त्याग कर सार तत्व प्रेम का ये आस्वादन करने वाले सदाचारी और परम उदार थे। नियम पूर्वक भगवत भक्तों के साथ सत्संग किया करते थे। आगरा निवासी भक्तों पर दया करके आपने श्री वृंदावन से बाहर आगरे में निवास किया
और भगवान की कथाओं के द्वारा सबको पवित्र कर दिया। भक्तजनों, ऐसे प्रेम निधि को हम प्रणाम करके आगे कथा श्रवण करते हैं। श्री प्रेम निधि जी मिश्र श्री विठल नाथ जी के शिष्य थे। आप महान प्रेमी संत थे और आगरे में रहते थे। आप बड़े सुंदर भाव से श्री श्याम बिहारी जी की सेवा पूजा किया करते थे। नित्य कुछ रात रहे यानी कि 4 बजे श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए आप श्री जमुना जी से जल भर करके लाते थे। एक बार वर्षा का मौसम था। अधिक वर्षा के कारण जहाँ तहाँ सर्वत्र पानी भर गया और कीचड़ हो गई। तब आपको बड़ी चिंता हुई कि यमुना जल कैसे लाएं। आपने अपने मन में विचार किया कि यदि अंधेरे में जल लेने जाऊं तो कीचड़ में फंसने का भय है, और यदि प्रकाश होने पर जाऊं तो आने जाने वाले लोगों से छूना पड़ेगा। यानी कि ये सबसे पहले जल लेकर के आते थे। कोई भी नहीं होता था, न किसी का मुख देखते थे। इनका यही नियम था कि मुझे न किसी को देखूं न मुझे कोई देखे, और मैं सबसे पहले जमुना जी में जमुना मैया का दर्शन करूं, वहां से जल भर करके लाऊं और भगवान की सेवा करूं। अब यह सोचकर बड़े सोच में पड़ गए। तब इन्होंने सोचा अब क्या करूं, कैसे जाऊं। अंत में सोच विचार कर निश्चय किया कि अंधेरे में ही जल लाना ठीक है, क्योंकि उस समय किसी से छूने का डर नहीं रहेगा। जैसे ही आप दरवाजे के बाहर निकले तो आपने देखा कि एक सुकुमार किशोर बालक मशाल लिए जा रहा है। आप भी उसी के पीछे पीछे चल दिए। श्री प्रेम निधि ने अपने मन में समझा कि यह बालक किसी को पहुंचाकर वापस लौट रहा है। कुछ देर के बाद अपने घर की ओर मुड़कर गायब हो जाएगा, चला जाएगा। पर अच्छा है, चलो कुछ देर तो प्रकाश मिलेगा, रास्ता मुझे दिख जाएगा। जितनी देर मिलेगा उतनी दूर तक सुख से पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार आप सोचते ही रहे, परंतु वह बालक किसी दूसरी ओर न मुड़कर जमुना जी के किनारे तक आया। भगवान की जय हो। इससे इनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उस मशालची बालक में ही मन को लगाते हुए आपने श्री यमुना जी में स्नान किया। मन में विचार करे बालक कौन है, पूछा कुछ भी नहीं, परंतु इनकी बुद्धि को उसके रूप ने अपनी ओर खींच लिया। अब बार बार उसी बालक का ध्यान करते हैं। स्नान के बाद जल से भरा घड़ा जैसे ही आपने अपने सिर पर रखा, उसी क्षण पहले की तरह वो बालक फिर आ गया और फिर आप उसके पीछे पीछे चले। जैसे ही आप अपने घर के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही वो मशालची लड़का गायब हो गया। बोल गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। भक्तजनों, पहले के लोग ज्यादा नहीं बोलते थे, चुपचाप मौन रहते थे। आजकल तो सारी बात पूछ लेते हैं, कौन है, कहाँ है, क्या है, कैसे हैं। जब वह बालक फिर वहां से अदृश्य हो गया तो ये सोचने लगे, अहो प्रभु ने यह क्या किया, वह बालक कहाँ गया, कौन था। उसे पुनः देखने के लिए आप बड़े ही आतुर हो गए और आपके नेत्रों से आंसू की धारा निकलने लगी। श्री प्रेम निधि जी बहुत अच्छी कथा कहते थे, यानी भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री रामायण आदि ये बड़ी कथा करते थे और बड़े ही अच्छे प्रकार से सभी भक्तों को समझा देते थे। प्रभु के स्वरूप को जैसा प्रत्यक्ष, जैसे भगवान हमारे सामने हैं, ऐसा वर्णन करते थे। उससे श्रोताओं के मन को अपनी ओर खींचकर उसमें भगवान भक्ति के भावों को भर देते थे। यह देखकर दुष्टों के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उनको अब इनसे ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्यावश उन्होंने
बादशाह को शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेम निधि के घर में अच्छे अच्छे घरों की बहुत सी औरतें हर समय आती जाती रहती हैं। यह सुनकर बादशाह क्रोध से जल उठा। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि प्रेम निधि को फौरन पकड़ लाओ। श्री प्रेम निधि जी जिस समय जल भरी झारी यानी लोटे से बड़े प्रेम से भगवान के सामने रखकर उन्हें जल पिलाना चाहते थे, उसी समय जो सिपाही थे आकर इन्हें बादशाह की कठोर आज्ञा सुनाई और कहा अभी इसी समय हमारे साथ चलो, और उनको जल भी नहीं पिलाने दिया। ऐसा कहकर वे लोग शोर मचाने लगे। तब भगवान को जल पिलाए बिना ही श्री प्रेम निधि बादशाह के समीप गए। उसने इनसे पूछा, कहो क्या बात है, तुम स्त्रियों के साथ क्या हंसी मजाक ठिठोली करते हो? हमारे राज्य में ऐसा अन्याय यह सुनकर मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे राज्य में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं संसारी विषयों की बात न कहकर भगवान कृष्ण की ही कथाओं का वर्णन करता हूँ। इन्होंने कहा, हे बादशाह, मैं तो भगवान की कथा सुनाता हूँ और कथाओं का वर्णन करता हूँ। जिन स्त्रियों या पुरुषों को कथा अच्छी लगती है वे आकर कथा में बैठते हैं। जो किसी कथा रूपी तीर्थ में श्रोता को डांटे, फटकारे या निकाले अथवा उनको बुरी निगाह से देखे तो उसे बड़ा भारी पाप लगता है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, यह बात तो तुमने बहुत ठीक कही, परंतु तुम्हारी गली मोहल्ले के लोगों ने ही आकर तुम्हारे संबंध में मुझसे जो कुछ कहा है उसके अनुसार तुम्हारा चाल चलन रहन सहन कुछ अच्छा नहीं है। यह कहकर बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, जब तक तुम इनको हवालात में बंद कर दो, अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद मैं फैसला करूंगा। ऐसी आज्ञा पाकर सिपाहियों ने ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया। भक्तवर श्री प्रेम निधि जी को कैद खाने में बंद करवाकर बादशाह उस रात जब सोया तो श्री बिहारी जी ने उसके इष्ट मोहम्मद साहब का वेश बनाकर स्वप्न में उसे कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बादशाह ने कहा, आप खाने में जाकर पानी पी लीजिए। यह सुनकर प्रभु बहुत रुष्ट होकर बोले, वहाँ कोई प्रेमी भक्त है जो मुझे प्रेम से पानी पिलाए। जब बादशाह ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब भगवान जोर से उसे डांटते हुए बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी। बादशाह ने कहा, जिसे आप आज्ञा दें वही भाग्यशाली पानी पिलाएगा। पुनः प्रभु ने कहा, उसे तो तूने कैद खाने में डलवाकर बंद कर दिया है। यह सुनकर बादशाह घबराया और डर गया। उसके हृदय में प्रेम निधि जी के प्रति सद्भाव भर गया और वह सोए से जग गया। उसी समय रात को ही बादशाह ने दास दासियों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही श्री प्रेम निधि जी को कैद खाने से छुड़वा लाओ। यह सुनकर दास दासी सभी दौड़े और श्री प्रेम निधि जी को ले आए। इन्हें देखते ही बादशाह इनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, साहब प्यासे हैं, आप अभी ही जाकर उन्हें जल पिलाइए। वे किसी दूसरे के हाथ से नहीं पानी पिएंगे। आप पर बहुत ही प्रसन्न हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए आप मुझसे देश गांव तथा इच्छा अनुसार धन लीजिए। सर्वदा अपने प्यारे प्रभु की सेवा कीजिए। अब आपको कभी कोई कष्ट में नहीं दूंगा और कोई भी नहीं देगा। श्री प्रेम निधि जी ने कहा, मैं सदा अपने प्रभु में मन लगाए रहता हूँ। धन पाकर मुझसे लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। मैंने सुना है कि जिनको धन मिल जाता है उन लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है। अतः मैं कुछ नहीं चाहिए मुझको। बादशाह ने मशालचियों के साथ उसी समय श्री प्रेम निधि जी को उनके घर भेज दिया। श्री प्रेम निधि जी ने घर आकर स्नान किया और श्री बिहारी जी को जल पिलाया और उन्हें प्रसन्न किया तथा स्वयं भी कृपा
अनुभव करके प्रसन्न हो गए। प्रभु में और श्रद्धा बढ़ गई और बार बार भगवान को प्रणाम करने लगे और उनकी सेवा करने लगे। भक्तजनों, ऐसे प्रेम निधि को भक्त वत्सल भगवान को प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।